हेलो फ्रेंड्स, या कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ हीलिंग लाइट वर्कर्स या 1111। सो फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है और जेंडर बाइज रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है। हर कोई इन्हें देख सकते हैं। प्लस ये हर किसी को रेजोनेट नहीं कर सकती। जिनको रेजोनेट करती है आप वो चीज़ को लीजिए, और जो रेजोनेट ना करे उसे आप छोड़ दीजिए बाकी लोगों के लिए। और अगर मेरे बाकी वीडियोस भी आप देखना चाहो एज अ गाइडेंस तो आप देख सकते हो। सो बिना देरी किए चलो चलते हैं रीडिंग की ओर। सो आज का टॉपिक है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। आपका पार्टनर क्या सोच रहे हैं अभी फ़िलहाल, वो क्या महसूस कर रहे हैं आपको लेकर। तो एज़ यूजुअल मैंने कार्ड्स पहले ही सफल कर रखे हैं। तो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, द एम्परर, नाइन ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है नाइन ऑफ वॉन्ड्स। सो डियर, यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं वो ये बता रहे हैं कि अ, आपकी एनर्जी यहाँ पे निकल कर आ चुकी है। तो वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं 100%। वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आपके जैसे बोल्ड इंसान, आपके जैसे अ, मतलब आपके जैसे कैरेक्टर जो है वो कहीं नहीं मिलेंगे। मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हो, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। ब्रेन विद ब्यूटी कहते हैं ना, वैसे ही। मतलब ऐसा नहीं कि विदाउट ब्रेन, ब्रेन विद ब्यूटी वाले यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही है। और अब मतलब जिस जेंडर के हो उस हिसाब से आप लेना। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आप काफ़ी मतलब ना ही ज़्यादा ओल्ड फैशन के लगते हो और ना ही ज़्यादा मॉडर्न फैशन के लगते हो। आप एवरेज लगते हो, मतलब दोनों को कैरी करने वाले पर्सन लगते हो। आपकी जो पर्सनालिटी है काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी बोल्ड है, काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी स्किल्ड पर्सन हो। कम्युनिकेशन भी आपकी बहुत अच्छी है। मतलब किसी भी चीज़ में आप पीछे नहीं हो। घर का काम भी बखूबी आता है, घर संभालना भी जानते हो, और जॉब भी अच्छे से कर रहे हो, ऑफिस भी संभालने जानते हो। तो मतलब ऑथोरिटी कहीं ना कहीं आपके हाथ में ही है। डिसीज़न मेकर अच्छे हो, आप खुद के इंडिपेंडेंट हो। सबसे बड़ी बात, इंडिपेंडेंट हो अपने सोच से, अपने घर वालों से, अपने सोसाइटी से, आसपास के लोगों से, हर एक चीज़ से। तो आप अपडेटेड रहना पसंद करते हो, खुद को अपग्रेड करते हो टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं कह सकते कि आप 90s के हो, 20s के हो, 80s के हो, 70s के हो, ऐसा नहीं कह सकते। यहाँ पे आप हर एक जनरेशन को भा जाते हो। मतलब हर एक जनरेशन के गुण आपके में हैं। तो ना ही आप ज़्यादा ओल्ड लगते हो, ना ही आप ज़्यादा ओल्ड फैशन्ड भी लगते हो, और ना ही आप ज़्यादा आउटडेटेड, मतलब कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली यहाँ पे चीज़ें है ही नहीं। काफ़ी बैलेंस्ड नेचर के हो, काफ़ी काम नेचर के हो। और कौन सी चीज़, मतलब काफ़ी अच्छे सिचुएशन हैंडलर हो। आपको सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए वो चीज़ें आपको बखूबी आती है, जो कि हर कोई नहीं कर पाते हैं। सिचुएशन में वो घबरा जाते हैं, लेकिन आपके केस में वो चीज़ नहीं होती। तो आप बहुत नाप तोल कर बातें करते हो, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर चीज़ें करते हो और डिसीज़न लेते हो। और आपकी डिसीज़न ज़्यादातर आपके फेवर में ही आती है। मतलब आपके फेवर में ही होती है जो भी रिज़ल्ट आता है। ऐसा नहीं है कि आप हर बार जीतते होगे, लेकिन आपको जीतना ज़्यादा पसंद है हारने के मुकाबले। अगर हार भी जाते तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब गिव अप कर दोगे। नहीं, आपका गिव अप वाला नेचर है ही नहीं। तो वो ये सोच रहे हैं कि मेरा पर्सन इतना अच्छा है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन स्टेबल होना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपके पर्सन की भी कार्ड्स आई है। तो आपके पर्सन हो सकते हैं थोड़े नेचर के, थोड़े सख्त मिजाज के हो सकते हैं। हो सकता है वो एजड हो सकते हैं, अबव 35 हो सकते हैं, या फिर बिलो 35 हो सकते हैं, या फिर बिलो 60-50 भी हो सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें भी नज़र आ रही है। और कुछ लोग तो यहाँ पे यंग भी हैं, मतलब बिलो 35 भी है। तो यहाँ पे चीज़ें ऐसे नज़र आ रही है। तो आप जैसा हो उस तरीके से आप देख लो। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सख्त, मैच्योर्ड भी, इमैच्योर्ड भी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है आपके पर्सन की भी। मतलब
एक दूसरे को टक्कर देने वाले जैसे। अगर आप कुछ कहते हो तो इनको अगर कुछ चीज़ अच्छा नहीं लगा तो टोटली नहीं, नहीं मीन्स नहीं। अगर इनको कुछ अच्छा लगा और आपको पसंद नहीं आया तो आपके तरफ से भी नहीं मीन्स नहीं। तो अपने अपने ऑथोरिटी आप खुद दोनों मतलब बहुत अच्छे से चला रहे हो अपनी लाइफ में, आप बहुत अच्छे से स्टेबिलिटी के साथ चल रहे हो, बैलेंस्ड वे में चल रहे हो। लेकिन जब रिलेशनशिप की बात आती है तो दोनों का जब टकराव मतलब ये टक्कर होता है तो वो चीज़ें नहीं हो पाती, मतलब सही नहीं हो पाती, क्योंकि आप भी अपने चीज़ों में अड़े रहते हो, ये भी अपनी चीज़ों में अड़े रहते हैं। और सबसे ज़्यादा तो ज़िद्दी हैं आपके पर्सन ज़िद्दी हो सकते हैं, ज़िद्दी मिजाज के हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन और सख्त हो सकते हैं। कुछ लोग बैटलफील्ड से बिलोंग करते होंगे या फिर आर्मी से बिलोंग करते होंगे, डिफेंस लाइन से, डिफेंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते होंगे, या फिर अच्छे खासे कुछ रॉयल फैमिली से बिलोंग करते होंगे, या फिर अगर ऐसा नहीं भी करते हैं स्टिल आप लोग अपने आप को ऐसा कैरी करते हो। तो कहीं ना कहीं वो आपको अपना मिरर समझते हैं, कहीं ना कहीं वो आपको अपने जैसा ही समझते हैं, बिल्कुल हूबहू आपके जैसे ही, मतलब आप एक दूसरे से बिल्कुल सेम टू सेम हो। लेकिन कहीं ना कहीं जब चीज़ें नहीं बन पाती तो उनको ऐसा लगता है कि आप टोटली उनके ऑपोजिट हो। तो वही चीज़ को वो सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, और उनको ये भी मालूम है कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल उनको लेकर, जब उनकी बात आती है तो इमोशनल हो जाते हो। और इमोशनल क्यों होते हो? क्योंकि आपको कमिटमेंट अभी तक नहीं मिला है। आपके पार्टनर चाहते तो हैं आपको फैमिली बनाने के लिए, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अभी तक स्टेबल नहीं हुए हैं, और अगर स्टेबल हो भी गए हैं तो स्टिल उनको ऐसा लग रहा है कि पूरी स्टेबिलिटी उनके हाथ में नहीं आई है, पूरी अथॉरिटी उनके हाथ में नहीं आई है। तो जब अथॉरिटी उनके हाथ में आएगी तब वो आपको इज़्ज़त के साथ, अच्छे से, नियम कानून के साथ, कायदे कानून के साथ आपको कमिटमेंट देंगे, शादी करके लाएंगे। तो उनका मानना ऐसा है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें भी नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर थोड़े डरते हैं अपने चीज़ों को, अपने एक्सप्रेशन को, अपने मतलब वो एक्सप्रेशन नहीं बता पाते हैं, नहीं जता पाते हैं आपको। तो उनका जो एक्सप्रेशन है वो ऐसा सोचते हैं कि आप खुद ही समझ लो। लेकिन हर चीज़ों में तो ऐसा नहीं होता। लाइफ के हर एक एरिया में आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक्सप्रेशन ना दो और बोलो कि मुझे समझ जाओ। तो ये बोल रहे हैं कि आप उनको बिना बोले समझ जाओ, लेकिन आप चाहते हो कि ये खुद अपने मुंह से कहें, अपने जीभ से बताएं कि देखो मुझे तुमसे प्यार है, कि देखो मैं तुम्हें कमिटमेंट देना चाहता हूँ और दूंगा या फिर दूंगी। तो इस तरीके से वो सुनना चाहते हैं, आप सुनना चाहते हो, लेकिन वो बोलते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्सप्रेशन ज़ाहिर करने में ज़ीरो हैं, या फिर ये कहें कि वो करना नहीं चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन उतना एफर्ट्स नहीं लगाते हैं एक्सप्रेशन को बताने में, क्योंकि वो लॉजिकली, इमोशनली वो नहीं सोचते, वो लॉजिकली सोचते हैं, लॉजिकली साइंटिफिकली चीज़ों को सोचते हैं। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे हैं कि इमोशन भी कुछ चीज़ें होती है, इमोशन के थ्रू हम चीज़ों को व्यक्त कर पाते हैं। तो वो चीज़ें उनको समझनी है। तो इसी की वजह से कहीं ना कहीं थोड़े इमोशन को लेकर वो डिटैच हैं आपसे, क्योंकि वो कुछ चीज़ों में फंसे हुए हैं। हो सकता है उनके करियर, फैमिली, उनका करियर या फिर उनके फैमिली के बीच में, इसलिए आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। या फिर हो सकता है आपके और किसी और के। तो किसी और का मतलब यहाँ पे ये है कि कोई फीमेल फिगर हो सकते हैं या फिर कोई फादर फिगर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कोई फीमेल या फिर कोई मेल फिगर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो उनको कंट्रोल करते हैं, उनकी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। तो हो सकते हैं वो उनके माता पिता हो सकते हैं। अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हो सकते हैं वो उनके चाचा चाची, मामा मामी, या फिर कोई भी हो सकते हैं रिश्तेदार, या फिर उनके भाई बहन भी हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने एज बताया, तो एज यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि यंग पर्सन भी नज़र आ रहे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। यंग पर्सन भी नज़र आ रहे हैं, मैच्योर्ड पर्सन भी नज़र आ रहे हैं, एडल्ट भी नज़र आ रहे हैं, और ओल्ड नहीं कह सकते लेकिन 60s के भी पर्सन नज़र आ रहे हैं। 60s 50s के पर्सन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे उन्हीं की वजह से शायद वो डिसीज़न नहीं ले पाते हैं, बल्कि उनके हाथों में सब कुछ है।
हम चाहे तो दुनिया बदल सकते हैं, हम ना चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सब कुछ मन का और कर्म का मतलब बोलते हैं ना खेल है। तो उसी तरीके से यहाँ पे आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जो भी होगा उनके मर्ज़ी से होगा। वो अपने मर्ज़ी से पूरी दुनिया को नहीं चला सकते और ना ही आपको अपनी दुनिया में लाएंगे। तो जो भी होगा उनके मर्ज़ी से, तो उनके इशारों में वो नाच रहे हैं। तो यहाँ पे वो फीमेल और मेल फिगर दिखाई दे रहे हैं, कोई भी हो सकते हैं। उनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, उनके फ्रेंड सर्कल से भी हो सकते हैं, या फिर उनके कोई कलीग्स हो सकते हैं, टीचर्स हो सकते हैं जिनकी बात वो कभी मना नहीं करते होंगे, या फिर कुछ ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ उनका उठना बैठना होगा, वो उनको ज़्यादा मानते होंगे। तो हो सकता है वो टैरो रीडर भी हो सकते हैं, या फिर कुछ मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो सकते हैं जिनसे वो सलाह मशवरा लेते हैं, या फिर उनकी बातों को ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो इसी की वजह से कहीं ना कहीं आपसे थोड़ी बातचीत बंद है। आपकी बातों को उतना इमोशनली नहीं लेते हैं, लॉजिकली लेते हैं, साइंटिफिकली चीज़ों को लेते हैं, और उतने सीरियसली नहीं लेते हैं। आपको ऐसा लगता है कि वो सीरियसली नहीं लेते हैं आपको, लेकिन एक्चुअली में वो सीरियस पर्सन हैं। तो इतना ज़्यादा सीरियस ले रहे हैं कि चीज़ों को वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि बैलेंस कैसे किया जाए। तो कहीं ना कहीं वो इम्बैलेंस हो जा रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर। उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रगल है, अगर आपके साथ आगे बढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, उनको ऐसा लग रहा है। लेकिन वो खुद ये भूल गए हैं कि वो इतनी दूर तक अपनी लाइफ को झेलते हुए, हार्ड वर्क करते हुए यहाँ पर तक पहुँचे हैं, इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, तो वो इतनी भी ये चीज़ मुश्किल नहीं है उनके लिए। तो उनको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि नामुमकिन नज़र आता है लेकिन मुमकिन है। तो आप उनके कहीं ना कहीं विश हो, उनके लाइफ के, उनके लाइफ पार्टनर बनने के लिए आप उनके विश हो। वो विश करते हैं कि आप ही उनके लाइफ पार्टनर बने, आप ही के साथ वो अपना हर एक प्यार, अपने लाइफ के हर एक प्यार, अपने लाइफ के हर एक एरिया को जीना चाहते हैं। तो उनके विशेस में से आप एक विश हो उनके। और उनका विश ये भी है कि वो जल्द से जल्द स्टेबल हो जाए अपने लाइफ में, खूब सारा धन कमाएं, खूब सारा मतलब एक स्टेबल लाइफ। जैसे कि आपको जिस बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हो, तो शायद उनको ऐसा लगता है कि आपको वो सब चीज़ वो नहीं दे पाएंगे शायद अभी, क्योंकि वो खुद इतना अच्छे से डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं अपनी लाइफ का, तो आपको कैसे देंगे। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ उनके दिमाग में बैठी हुई है कमिटमेंट को लेकर। तो बस उसी चीज़ को वो क्लियर करना चाहते हैं। तो जिस दिन उनके, हो सकता है कि आपका बैकग्राउंड उतना अच्छा ना हो, लेकिन आप जिस तरीके से अपने आप को कैरी करते हो, तो ऑब्वियसली आप रॉयल से कम भी नहीं हो। तो वो चीज़ उनको खटकती है कि ये इतनी रॉयल वाली लड़की है या फिर लड़का है, तो मैं कैसे उनको कम चीज़ों में उनको सेटिस्फाई करूं। तो उनके लिए मुझे और ज़्यादा चीज़ें करनी है, उनके लिए मुझे और सुविधाएं रखनी ही होगी। तो इसके लिए मुझे अभी मेहनत करनी ही होगी, बाद में देखा जाएगा कमिटमेंट, लेकिन अभी तो मेहनत करनी होगी। तो इस तरीके से उनका दिमाग चल रहा है और वो सोच रहे हैं करंट फीलिंग्स में। और जिस दिन ऐसा हो सकता है कि आपका सिचुएशन यहाँ पे भी ऑन ऑफ हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा, इमोशनली वो कभी डिटैच हो जाते हैं, कभी वापस आ जाते हैं, कभी डिटैच होके चले जाते हैं, कभी वापस हो जाते हैं। तो आप भी कंफ्यूज रहते हो कि अरे ये बंदा या फिर बंदी खुद से ही झगड़ा करता है, चले जाता है, फिर वापस आ जाता है रियलाइज़ करके, ये कैसा ये है, क्या मतलब मेरे साथ खेल खेल रहा है कि क्या कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, एक्चुअली में वो कंफ्यूज रहते हैं, उनका दिमाग स्थिर नहीं रहता, स्टेबल नहीं रहते। इसी की वजह से वो ऐसा डिसीज़न लेते हैं और ऑन ऑफ वाली सिचुएशन में आते रहते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पे किसी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, कोई फीमेल या फिर कोई कोई फीमेल या फिर कोई मेल फिगर के। तो उन लोगों से वो सलाह मशवरा भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर है। उन्होंने आपको ही वर्ल्ड चुना है, आपने उनको ही वर्ल्ड चुना है। तो कहीं ना कहीं इन्फिनिटी जो है वो इक्वल गिव एंड टेक में आप एक दूसरे को भेज रहे हो, चाहे वो प्यार कहो, चाहे वो कुछ भी कहो, प्यार कहो, एहसास कहो, इमोशन कहो, फीलिंग्स कहो, या फिर जो भी कहो, एक दूसरे को आप इक्वली मतलब सेंड कर रहे हो।
तो इसी की वजह से वो उनके इरादों में भी नहीं फंसेंगे, ना ही अपने दिमाग में फंसेंगे, ना ही जो जिनका भी इन्वॉल्वमेंट चल रहा है आपकी रिलेशनशिप में, ना ही उनमें फंसेंगे और ना ही किसी और के झांसे में आएंगे। तो वो चाहते हैं कि वो आपको ऐसे, मतलब वो आपको रानी बना कर रखना चाहते हैं। वो आपको रानी बना कर रखना चाहते हैं, आपके दिल की, उनके खुद के दिल की, उनके घर की, उनके एम्पायर की। जैसे वो राजा की तरह रहेंगे और आप रानी की तरह राज करोगे। तो आप में ही पूरी दुनिया वो ढूंढते हैं और आप में ही पूरी दुनिया उनकी सीमित है। तो उनको पूरा भरोसा है कि ऊपर वाला है, जिनको भी वो मानते हैं, कि वो कोई ना कोई मिरेकल करेंगे और आप दोनों की दुनिया सेम ही होगी, एक ही होगी, और आप दोनों खुशी से आगे बढ़ पाओगे एज अ कपल, वो भी मैरिड लाइफ के साथ। सो ये थी। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।